ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, कब एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत के नियम क्या होंगे, व्रत का पारण कब किया जाएगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ, महान और सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। पाप नाशक एकादशी का व्रत है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सभी एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण 26 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। वेद व्यास जी ने इस व्रत को भीमसेन से करवाया था, क्योंकि भीमसेन पूरी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते थे। तब उन्होंने उपाय पूछा कि महर्षि, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे साल भर की एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने भीमसेन से निर्जला एकादशी का व्रत करवाया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप ताप नाश होते हैं। नियम पालन उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे सभी एकादशी में किए जाते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी के व्रत के नियम पालन किए जाएंगे। दशमी के सूर्यास्त के बाद से ही नमक का और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में ही मुख शुद्धि करके सोएं, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रश इत्यादि भी नहीं किया जाता। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और फिर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। अगर आप चाहें तो निर्जल व्रत रखने का संकल्प लें, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रख सकते तो आप जलाहार या फलाहार से भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। मुख्य रूप से एकादशी में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि कहा जाता है अन्न में एकादशी के दिन सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। तो अगर व्रत रखें या ना रखें, कम से कम इतना नियम अवश्य पालन करना चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से हम सभी प्रकार के पाप स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। एकादशी पर सारा दिन उपवास रखें। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान नाम का संकीर्तन करें। संध्या के समय संध्या वंदन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हो सके तो पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर सकते पूरी रात जागरण, तो मध्य रात्रि तक तो अवश्य जागना ही चाहिए। और अगले दिन जो पारण का समय बताया जाता है उसी समय पर एकादशी के व्रत का पारण करें, क्योंकि पारण का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सही समय पर व्रत का पारण नहीं किया जाएगा तो एकादशी के व्रत का पुण्य फल भी हमें नहीं मिलेगा। तो पारण का विशेष ध्यान रखें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। लेकिन अगर मानिए ब्राह्मण नहीं मिलता तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसे हम सीधा कहते हैं, उसे निकालकर अलग रख दें, उसमें दक्षिणा रखें और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। और ध्यान रहे, जो सीधा आपने निकाला है वो उसी दिन किसी मंदिर में पुजारी को या ज़रूरतमंद को दान कर दें। व्रत का पारण करें शुद्ध एवं सात्विक चीज़ों से। कभी भी तामसिक चीज़ों से, चाय या कॉफ़ी से व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर मान के चलिए सात्विक भोजन नहीं है
तो तुलसी पत्र से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी पत्र लें, अपने मुख में रखें और पानी के साथ निगल जाए। इस प्रकार से व्रत का पारण करें। और आइए अब ये जानते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 जून बुधवार की शाम 6:13 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जून गुरुवार की रात्रि 8:09 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को धारण किया जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णवजन, सभी गृहस्थजन निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण का शुभ समय होगा 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 तक। इसी समय पर व्रत का पारण करें। 25 जून को राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक, और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है, तो इसीलिए इस समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।